मालकिन, आपकी चाय रेडी है, पहले चाय पी लीजिए। हाँ ठीक है। क्या बात है राजू, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। शुक्रिया मालकिन। हेलो सर। अरे रोहन, हमारा प्रोजेक्ट पास हो चुका है और तुम्हें एक हफ्ते के लिए कलकत्ता आना पड़ेगा। क्या तुम आ पाओगे? हाँ हाँ सर, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कोलकाता के कन्याकुमारी तक जा सकता हूँ। बोलिए मुझे कब आना है? हाँ तो ठीक है, तुम कल ही यहाँ पर आ जाओ तो हम कल से ही प्लान स्टार्ट कर देते। ठीक है सर, मैं आज ही आ जाता हूँ। चलो सर, मैं पैकिंग करके फटाफट निकलता हूँ। बाय। क्या हुआ राजू, तुम 2-3 दिन से टेंशन में लग रहा हो? हाँ मालकिन, गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करोगे? राजू मदद? वो तो मैं तुम्हारी कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मालकिन मैं कुछ समझा नहीं। मालकिन आप साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती हो? पूजा, पूजा, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। अरे पर हुआ क्या है, ये तो बताओ। पूजा, मेरा कलकत्ता वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर पहले बॉस का कॉल आया था। उन्होंने बोला सब कामकाज छोड़ के 1 हफ्ते के लिए कोलकाता आ जा। तुम जल्दी मेरा बैग पैक करो, मुझे निकलना पड़ेगा। रोहन, तुम चले जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, और तुम्हें पता है ना कि रात को मुझे डर लगता है। पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इस घर में राजू तो है ही ना। क्यों राजू, मेरे जाने के बाद सब कुछ संभाल लेगा ना यहाँ? जी साहब जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। थैंक यू राजू, जल्दी करो वरना मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, आप जाइए, मैं बैग लेके आती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। राजू तुम आओ, मुझे तुम्हारा थोड़ा काम है। जी साहब जी। क्या हुआ पूजा, और कितना टाइम लगेगा? अरे हो गया है बस। वैसे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? डार्लिंग, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो जान हो मेरी जान। सही है, ज्यादा बटर पॉलिश मत करो। और मुझे ये बताओ कि वहां से तुम मेरे लिए क्या लेके आओगे? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वापस आते वक्त लेके आऊँगा। अब जल्दी करो वरना मुझे लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलो। ठीक है पूजा, मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, वहां पे जाके मुझे कॉल कर देना, भूल मत जाना। हाँ बाबा, नहीं भूलूंगा। अब जाओ, बाय बाय। राजू, जी मालकिन। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे कमरे में 1 गिलास पानी लेके आओ। जी मालकिन, आप कमरे में बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है।
मालकिन, पानी पीजिए। एक मिनट। वैसे राजू, आज तुम खाने में क्या बना रहे हो? मालकिन, आपको जो पसंद हो आप बताइए, मैं बना लूँगा। अच्छा ऐसा है, तो तुम पंजाबी सब्जी और रोटी बना दो। ठीक है मालकिन, तब तक आप आराम कीजिए, मैं बनाकर आपको बुला लेता हूँ। ओके राजू। राजू, एक मिनट। जी मालकिन, कुछ काम था? तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी तुम्हारी माँ के इलाज के लिए? हाँ मालकिन, पैसों की ज़रूरत तो है। जैसे ही पैसे हो जाते हैं मुझे तुरंत ही माँ का ऑपरेशन करवाना होगा। अभी गांव से कॉल आया था, पर अभी तक पैसों का कुछ सेटिंग नहीं हुआ। सेटिंग हुआ नहीं, समझ लो हो गया। एक मिनट, तुम आओ मेरे साथ। ये लो राजू, पूरे 1 लाख रुपए। इसको जल्दी से अपने गांव भिजवा दो और अपनी माँ का इलाज चालू करवा दो। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मालकिन, आपको जब भी मेरा काम पड़े आप मुझे याद करना, मैं कभी आपको मना नहीं करूँगा। पहले तो तुम ये पैसे गांव भिजवा दो, और हाँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सही टाइम आने पे तुम्हें बोल दूँगी। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। ठीक है। बोलिए बड़े भैया, कैसे याद किया? राजू, पैसों का सेटिंग हुआ कि नहीं? यहाँ माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। भैया आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पैसों का सेटिंग हो गया है। आपको गांव में मिल जाएंगे पैसे। ठीक है राजू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है राजू, बाय। बाय। मालकिन जी, मालकिन जी उठिए। हाँ राजू, कुछ काम था क्या? मालकिन जी आप तो बहुत गहरी नींद में सो गए थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, थोड़ा कमर दर्द हो रहा है, शायद वो थकान की वजह से हो रहा होगा। आप एक काम कीजिए, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको मलहम लगा देता हूँ। मेरे हाथ से लगा हुआ मलहम आपका दर्द चुटकी में गायब कर देगा। सही है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मालकिन, पर जल्दी करना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ओके राजू।
मालकिन सब्जी कैसी बनी है? कुछ कम तो नहीं है ना? अगर कुछ कम हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। शुक्रिया मालकिन। आज से मैं हर रोज आपको ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगा। तुम ऐसा खाना बनाओगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगी। वैसे मालकिन साहब जी कब तक आएंगे? मेरा मतलब है 1-2 दिन में आ जाएंगे? नहीं, साहब जी की कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, उनको आने में 1 हफ्ता होगा। तुम्हें कुछ काम था क्या उनसे? नहीं, काम तो कुछ नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। देखो राजू, तुम्हें कुछ भी काम है तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो, ठीक है? जी मालकिन, शुक्रिया। मालकिन आपको कुछ चाहिए? सलाद, पापड़, छाछ, ऐसा कुछ? 1 गिलास छाछ लेके आओ। ठीक है मालकिन, आप खाना खाइए, मैं लेकर आता हूँ। हेलो रोहन। मेरी प्यारी सी वाइफ क्या कर रही है? उसे मेरी याद आती है कि नहीं? रोहन, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हें बोला था वहां पे पहुंच के मुझे कॉल कर देना, फिर भी तुमने कॉल नहीं किया। पूजा, तुम्हें तो पता है मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था और यहाँ आते ही काम शुरू हो गया, और जैसे ही फ्री हुआ मैंने सीधा तुम्हें कॉल कर दिया। ये सब तुम छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? अरे कैसा जाएगा तुम्हारे बगैर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं ये 1 हफ्ता मैं कैसे निकालूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं कल से तुम्हें हर रोज़ सुबह शाम कॉल करूँगा, ठीक है? ठीक है, फिलहाल मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, और तुम भी सो जाओ, बहुत लेट नाइट हो गई है। डार्लिंग, मेरा तो बहुत काम बाकी है, तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। राजू, जी मालकिन। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में 2 छोटी बहन है, एक बड़ा भाई है। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। एक बीमार माँ है, पर अब धीरे धीरे करके सब ठीक हो रहा है। राजू, तुम्हारी शादी हो चुकी है या अभी तक कुंवारे हो? क्या मालकिन, आप भी कैसी बात करते हो? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? बताओ ना, अरे बताओ ना मुझे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या? नहीं मालकिन, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम करो। ठीक है मालकिन। अच्छा राजू, सुनो ना। हाँ मालकिन, आपको कुछ काम था? काम तो कुछ नहीं था, तुम तुम्हारा काम खत्म करके मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है मालकिन, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ओके।
हेलो संजय। हाँ डार्लिंग, बोलो ना, बहुत दिन बाद याद किया। अभी मेरे पति एक हफ्ते के लिए घर पे नहीं है और मैं अभी राजू को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज रही हूँ, तो तुम आधे घंटे में मेरे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है डार्लिंग, मैं आधे घंटे में आ जाता हूँ। बाय, लव यू। लव यू टू। और हाँ, आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना, भूलना मत। हाँ मैं सब समझ गया, फिलहाल मैं रखता हूँ। बाय बाय। हेलो। कैसा है राजू? अरे साहब जी, आपने मुझे कॉल किया, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बैठा था और अचानक तेरी याद आ गई तो सोचा कॉल कर लेता हूँ। क्या साहब, आप भी इस गरीब की मजाक कर रहे हो? वैसे मुझे पता है आप बिना वजह किसी को कॉल नहीं करते हो। बताइए क्या काम था? वाह राजू, तू वाकई में बहुत समझदार है। अच्छा सुन, तेरी मैम साहब को मिलने के लिए कोई लड़का आया था घर पे? अरे साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप होश में तो हो ना? वैसे मैंने कोई लड़का नहीं देखा है। देख राजू, मुझे पता है पूजा का किसी लड़के के साथ काफ़ी टाइम से अफेयर चल रहा है। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। बोल, तू मेरी मदद करेगा? जवाब दे। अरे साहब जी, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। देख राजू, थोड़े टाइम बाद मैं तुझे कॉल करके सारी प्लानिंग बता दूंगा। अगर तूने मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, समझा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया? आप ये काम करने के मुझे 5 लाख रुपया दोगे? अगर मैं आपका ये काम कर दूंगा तो मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा? तो बस अब आप जो बोले वो मैं कर लूँगा। आप बोलिए क्या करना है? वाह वाह राजू वाह, तू वाकई में बहुत होशियार है। मुझे तेरा ये अंदाज काफ़ी पसंद आया। अच्छा, तू थोड़े टाइम वेट कर, बाकी की बात मैं बाद में करता हूँ। फिलहाल मैं कॉल रखता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, मैं आपका कॉल का वेट करता हूँ। बाय। बाय। 5 लाख रुपया, इतने पैसों में तो मैं गांव में एक घर भी बना लूँगा और माँ का अच्छे से इलाज भी करा लूँगा। थैंक यू सो मच भगवान। किसी ने सही कहा है, जब ऊपर वाला साथ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। थैंक यू सो मच। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। इसका मतलब रोहन को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया, लेकिन उसको पता चला तो चला कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो इसी शहर में है और मुझ पे नजर रख रहा है? मुझे ये बात संजय को बतानी पड़ेगी।